भोजन के घटक, भोजन के घटक के बारे में हम पढ़ रहे थे। भोजन के पोषक तत्व के बारे में, घटक क्या होते हैं? भोजन के पोषक तत्व कि उसमें हमने पढ़ा था कल संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। अब वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और वृक्षांश, इनके बारे में पढ़ा था। तो अब संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा आहार जिसमें सभी अवयव कौन से अवयव होते हैं? सभी अवयव जो अभी बताए वो पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण और वृक्षांश, ये सभी अवयव एक निश्चित अनुपात एवं उचित मात्रा में होने आवश्यक है। इन सभी पोषक तत्वों की मात्रा हमारे आहार में उचित मात्रा में होनी चाहिए, ना तो वो अधिक होने चाहिए ना वो कम होने चाहिए। तो ये आपके प्रश्न आ सकते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है शरीर के लिए, वो पढ़ेंगे। ऐसा आहार जिसमें सभी अवयव एक निश्चित अनुपात एवं उचित मात्रा में होने आवश्यक है, जिसमें सभी उचित मात्रा में उपस्थित हो पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, उसे संतुलित आहार है। जो कहते हैं जो भी जिनकी भी हमारे शरीर को आवश्यकता है, वो सभी पोषक तत्व हमारे भोजन में विद्यमान होने चाहिए, तभी उसे क्या कहते हैं? हम संतुलित आहार कहते हैं। अभी हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? ऐसा क्या हो जाता है हमारे शरीर में जो इसकी आवश्यकता होती है? तो क्या होता है? हमारे शरीर की नियमित वृद्धि है। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए संतुलित आहार अति आवश्यक है। अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। हमारे शरीर के विकास हेतु, दूसरा पॉइंट है हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए भी संतुलित आहार का होना अति आवश्यक है। अगर किसी एक भी पोषक तत्व की कमी हो गई तो उसमें हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, और हम अगर ठीक नहीं होते तो ठीक नहीं रह जाते, बौने होते तो बौने रह जाते, लंबे होते तो लंबे होने लग जाते, किसी एक हार्मोन्स की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। शरीर को स्वस्थ रखने व मजबूत रखने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मजबूत बनाए रखने के लिए, मतलब हमारे शरीर को पूरी ऊर्जा मिलती रहे, इसके लिए भी संतुलित आहार का होना आवश्यक है। मानसिक विकास के लिए भी हमारे को संतुलित भोजन लेना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग का विकास भी सही तरीके से हो। अगर किसी एक भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो आपने देखा होगा कोई अजीब सा देखने लग जाता है, अजीब हरकतें करते हैं, पागलपन सा हो जाता है। इसलिए मानसिक विकास के लिए भी संतुलित आहार अति आवश्यक है। नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, और हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती है, पुरानी मृत होती जाती है और नई कोशिकाएं बनती है, तो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी संतुलित आहार अति आवश्यक है। अब है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग जैसा नाम से ही अभावजन्य, मतलब किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हम उस रोग, किसी और रोग से, उसके अभाव में कोई रोग हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। एक व्यक्ति के भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है, किसी एक प्रकार का हम भोजन खाते रहते हैं, उसमें कोई से भी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो क्या होता है? अभावजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक ले रहे हैं तो वही खाते रहते हैं हमारे भोजन में, पूरे महीने भर तक हमने वही खाई, तो हमारे शरीर में दूसरे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे अभावजन्य रोग उत्पन्न हो जाता है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। लंबी अवधि तक हम एक प्रकार का भोजन करते हैं तो वह व्यक्ति कैसा हो जाता है? अभाव ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। ये परिभाषा आ सकती है आपके, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ले रहे हैं अधिक, तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, वृद्धि रुक जाती है। और लंबे समय तक हम जैसे वसा का प्रयोग करते हैं तो वसा का प्रयोग करने से क्या होता है? हमारा शरीर मोटा हो जाता है और शरीर का विकास रुक जाता है।
और हम अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं। इसलिए हमारे भोजन में सभी संतुलित मात्रा में, ना तो उनकी मात्रा अधिक होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। इसलिए हमको सभी पोषक तत्वों को खाने में लेना चाहिए। वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। इन सभी का होना अति आवश्यक है। जल और वृक्षांश, रेशेयुक्त भोजन, वृक्षांश अर्थात रेशेयुक्त भोजन। ठीक है, ये आपको कॉपी में लिखना है। दोबारा से अभी रिवीजन हो रहे हैं, पूरा कॉपी में उतारना है आपको। धन्यवाद। कितने मिनट का